महाराष्ट्र की सियासत को लेकर सरगर्मियां तेज। एनसीपी लीडर शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, हमने किसी तरह का कोई प्रपोजल नहीं किया है पेश। महाराष्ट्र में सियासी हंगामा जारी। मुंबई में संजय राउत और शरद पवार के दरमियान हुई मुलाकात। दो पुलिस अफसरों के खिलाफ जांच। एसआईटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर विजिलेंस ब्रांच पुलिस अफसरान के खिलाफ करेगी जांच। दिल्ली आज वुकला का एहतजाज। साकेत और रोहिणी में वुकला का जबरदस्त मुजाहिरा। रोहिणी अदालत में एक वकील ने खुदकुशी करने की कोशिश की। अहमद पटेल और नितिन गडकरी की हुई मुलाकात। नितिन गडकरी के घर पर हुई अहमद पटेल की मुलाकात। किसानों के मसाइल पर हुई बात। अयोध्या मामले पर फैसले को लेकर चार जानिब अमन-ओ-अमान बनाए रखने की अपील। मुख्तार अब्बास नकवी ने अवाम से अपील करते हुए कहा, हमें होशियार रहने की जरूरत। उन्नाव इस्मत रेजी मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज। सीबीआई जांच स्टेटस रिपोर्ट करेगी पेश। वादी कश्मीर के कई मकामात पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सयाती मकाम गुलमर्ग में बर्फबारी जारी। सयाहों में खुशी की लहर। वादी कश्मीर के शुमाली जिला कुपवाड़ा में रवा मौसम की पहली बर्फबारी के साथ ही सर्दी में इजाफा हो गया। बर्फबारी के नतीजे में सरहदी इलाकों करनाल, टंगडार, मसहिल के सड़क राब्ते बंद कर दिए गए हैं। जम्मू खिते के कठुआ के लोगों ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। 4 नवंबर को जम्मू कश्मीर बैंक की गाड़ी हादसे का शिकार हुई थी। 1 करोड़ 60 लाख रुपए जमीन पर बिखर गए थे। लोगों ने रकम जमा करके पुलिस और बैंक अफसरों की मदद की। वादी कश्मीर में हालात धीरे धीरे पटरी पर लौटने नजर आ रहे हैं। श्रीनगर के बाजार सुबह के औकात में खुले रहे। ताहम बीती रात हुई बारिश की वजह से आज दुकानें कम खुली नजर आईं। जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रात बिला इश्तियाल गोलाबारी की। पाकिस्तान ने फौजी चौकियों समेत रिहायशी मकानों पर भी गोले दागे और छोटे हथियारों से फायरिंग की। इस गोलाबारी में 2 मकानों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। एक मवेशी जख्मी हुआ है। गोलाबारी से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। हीरानगर के लोगों का कहना है, पाकिस्तानी गोलाबारी की वजह से उन लोगों की जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। गोलाबारी के फौरन बाद मकामी डिप्टी एसपी ने इलाके का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। खुफिया जराये ने जारी किया अलर्ट। पंजाब के डेरा बाबा नानक इलाके में दरअंदाजी की खबर। इंटरनेशनल सरहद पार करके हुए दाखिल जिहादी और खालिस्तानी दहशतगर्दी पंजाब में दाखिल। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ। दिल्ली एनसीआर में फजाई आलूदगी का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के चीफ सेक्रेटरीज को किया तलब। तेलंगाना आरटीसी हड़ताल का मामला। आरटीसी यूनियन ने सीएम की कॉल का बायकॉट करने का फैसला किया। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे ड्यूटी पर नहीं लौटेंगे मुलाजमीन। आरटीसी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदर ए रेड्डी का बयान। वाराणसी में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी। जूनियर डॉक्टरों की पिटाई से नाराज हैं बीएचयू के डॉक्टर। मांग पूरी नहीं होने पर इमरजेंसी खिदमात भी बंद करने की दी धमकी। दिल्ली में 4 नवंबर से ऑड इवन नाफिज है। आज ऑड इवन का तीसरा दिन है। दिल्ली हुकूमत का कहना है, फजाई आलूदगी को कम करने के लिए दिल्ली में लागू ऑड इवन को दिल्ली के लोगों का साथ मिल रहा है। कांग्रेस मुक्त हुआ नेहरू मेमोरियल। मरकजी हुकूमत ने किया नए मेंबर का ऐलान। नई सोसाइटी में अमित शाह की भी एंट्री। कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर किरण सिंह का नेहरू मेमोरियल के हवाले से रद्द-ए-अमल। बोर्ड पर सरकार की नजर है। किरण सिंह ने कहा, इस पैनल में ऐसे लोग का तकर्रुर किया गया है जो नेहरू का नाम लेना तक नहीं चाहते। झारखंड में पहले मरहले के इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी। शुरू हुए फॉर्म भरने की कार्रवाई। 30 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। आंध्र प्रदेश के इंचार्ज चीफ सेक्रेटरी नीरब कुमार प्रसाद ने जिम्मेदारी संभाली। इस सिलसिले में साबिक चीफ सेक्रेटरी एलवी सुब्रमण्यम ने उन्होंने जायजा हासिल किया। एलवी सुब्रमण्यम को एपी हुकूमत ने फरोग इंसानी वसाइल के मरकज का डीजी मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने पीर को अहकाम जारी किए।
लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में आज पहला बैनुल अक़वामी मैच वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान आमने सामने दोपहर 2 बजे शुरू हुआ मुकाबला। जनूबी थाईलैंड के शोरशियाला सूबे में एक चेक पोस्ट पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने की फायरिंग, कम से कम 15 अफराद हलाक। इस हमले में 5 अफराद जख्मी भी हुए हैं। बताया जाता है कि हमलावर जाते हुए सिक्योरिटी रजाकारों के हथियार भी साथ ले गए। मंगल और बुध की दरमियानी रात किए गए इस हमले के दौरान फरीकीन के माबैन फायरिंग का तबादला भी हुआ।